112 को फ़ोन किया, बात किया, उसके बाद बोलता है थाना में बात करो। जब तक आग लग ही रहा था, एक ही टाट जल रहा था 4 बजे के आसपास, मैं फ़ोन किया, उसका रिकॉर्डिंग भी 112 फ़ोन बंद करके बैठ गया। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी तक नहीं आया 112। उन लोग को पेट्रोल के गश्ती के पैसा कौन देगा सर? फिर जब तक उनको दक्षिणा दीजिए आएगा ही नहीं वो। वहाँ क्यों आएंगे वो लोग? अपना काम में कहीं बैठे रहते हैं। यहाँ तो इतना हम लोग कमाते नहीं है, तो पैसे देंगे कहाँ लोग से? पुलिस की गश्ती यहाँ आती है? नहीं आती है सर, कभी नहीं आती है। कितने दुकान में चोरी हुआ, आज तक पुलिस आया ही नहीं है चौक पर। थाना कभी इस और गश्ती की, और उसकी गश्ती की गाड़ी जो है, जो रात में घूमती है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, वो कभी आती है? हम तो सर कभी देखे नहीं है। किसी कारणवश कभी आ गया हो तो अलग बात है, बाकी हम देखे नहीं उसे। गश्ती में तो नहीं आती सर। अभी तक नहीं आया, हम लोग खबर किया, अभी तक नहीं थाना पहुंचा है। रात में हम आए तो किसी ने सूचना दिया हमें, हम वहाँ दुकान पर आए तो आग लग चुका था। देखे तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो हम लोग बेहोश हो गए। बेनीपट्टी में असामाजिक तत्वों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी बीती रात में अरेर थाना के सेरा पाकर के समीप 2 दुकानों में आग लगा करके इसका बखूबी अंजाम दिया है। अपराध जो भी इस असामाजिक तत्व हैं, कहीं ना कहीं शराब के नशे में यहाँ रहते हैं। जिस तरह से स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात तक कुछ युवा नशे की हालत में इस चौक चौराहा पर रहते हैं। और इससे करीब 2 महीने पूर्व की अगर बात की जाए तो एक सैलून है, उसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया था, और बीती रात 2 दुकानों में आग लग गई थी, जिससे लाखों की क्षति हुई है। दुकानदार, अब चूँकि दुकानदार का पूरा परिवार इसी दुकान पर आश्रित था, जाहिर है दुकान में आग लगी होने के बाद दुकानदार पूरी तरह सड़क पर आ गया है। हम दुकानदार से बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या क्षति हुई है और इस तरह की जो घटना हो रही है। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये इस एरिया में, चूँकि यह अरेर थाना के अंतर्गत आता है, अरेर थाना की पुलिस संभवतः इस और गश्ती की ओर आती ही नहीं है, जिसका परिणाम है कि इस क्षेत्र के जो भी असामाजिक तत्व हैं उन लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। क्या नाम है? संजय पासवान सर। संजय जी, आपका किस चीज़ का दुकान था? परचून का था सर। कितने की क्षति हुई होगी? 2.5 से 3 लाख का सर। 2.5 से 3 लाख। किन्हीं लोगों पर शक है, और यह जो आग लगी है ये किसके द्वारा, आपको क्या संदेह लग रहा है कि शराब पीने वाले या जो गलत ढंग के लोग हैं वो उनका काम है, या कुछ इसके पीछे कोई साजिश है? सर यहाँ तो 9 बजे तक हम लोग रहते हैं। 9 बजे के बाद जो है आदमी यही गांव घर का है, लोकल में आदमी घूमते फिरते रहता है। वो शराब दारू पिया, अपना गांजा पी कर जो है मन किसी में हुआ, किसी में चोरी कर लिया, किसी में आग लगा दिया, वो चलता है। थाना को बोलते कंप्लेंट भी किया हुआ वहाँ पे, उनसे कोई सुनवाई नहीं हो उनके यहाँ से, तो दिक्कत है। थाना कभी इस और गश्ती की, और उसकी गश्ती की गाड़ी जो है जो रात में घूमती है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, वो कभी आती है? हम तो सर कभी देखे नहीं है। किसी कारणवश कभी आ गया हो तो अलग बात है, बाकी हम देखे नहीं उसे। गश्ती में तो नहीं आती सर जी। आपको इस घटना के बारे में जानकारी कब मिली? 3:30 बजे सर। 3:30 रात में हम आए तो किसी ने सूचना दिया हमें, हम वहाँ दुकान पर आए तो आग लग चुका था। देखे तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो हम लोग बेहोश हो गए। फिर जो अपना दुकान में कुछ कैश भी था? हाँ कैश था सर, उसमें कितना? 22,000 रुपये आसपास था सर। क्या क्या सामान जला है, जरा डिटेल में बताएं। वो जो चावल है, दाल है, किराना का जो सामान है वही सामान था, सारा था वो सारा जैसे हो गया। अभी कुछ दिन पहले सामान लाए थे, 1.5 लाख रुपये के सामान लगाए थे, तो लोन से जो काम किए थे वहाँ के तो सब बस्ट हो गया था। आपको सामने दिख रहे हैं सर, जो कुछ बचा ही नहीं है, जो सब ध्वस्त हो गए। इस चौक पर लगातार कभी चोरी की घटना होती है, कभी अगलगी की घटना होती है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चौक पर जो है असामाजिक तत्वों का रात में जो है बसेरा बना हुआ है। जी सर, ये लोकल का ही काम है। 2-4 गाँव है आसपास का, वही लड़के लोग करते हैं। अपना कहीं से आए, सुनसान इलाका रहता है तो आए तरफ पी पाली है, बस उधर करने शुरू कर देते हैं लोग। एक और दुकानदार है जो यहाँ पर इसी चौक पर गैरेज चलाते थे, गैरेज चला करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। क्या नाम है? सरोज पासवान सर। क्या हुआ था? सर आग लग गया, मशीन वशीन सब जल गया है। मोबिल का डब्बा था, टायर भी रखा हुआ था, कंप्रेसर भी है, मशीन भी है, सब में सब जल के खाक हो गया सर। इसकी सूचना पुलिस को दिए थे? पुलिस को तो नहीं दिए थे, मगर 2 बार उससे पहले कंप्लेन दिया किया हुआ था, और रात को भी फ़ोन किए हुए थे 2-3 बार, नहीं आए पुलिस। 112 वाले को फ़ोन किए थे, नहीं आए पुलिस 2 बार। आपको अगलगी की सूचना मिली कब? ये मिली कम से कम 3:30 बजे सर, 3 बजे के आसपास। आपका घर कहाँ है? हमारा घर हुआ सर रगेपुरा। आप इस क्षेत्र के हैं, लोकल हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह तो होगा किसी पर? नहीं सर, शक तो किसी पर नहीं है सर, मगर
लोकल का ही हाथ है। लोकल का हाथ है, लोकल का हाथ है सर। पुलिस की गश्ती यहाँ आती है? नहीं आती है सर, कभी नहीं आती है। कितने दुकान में चोरी हुआ, आज तक पुलिस आया ही नहीं है चौक पर। पुलिस की गाड़ी यहाँ आती है? नहीं सर, गश्ती में नहीं देखते हैं, रात को कभी नहीं देखते हैं सर। आपको पता है कि ये क्षेत्र किस थाना के अंतर्गत है? अरेर थाना के अंतर्गत है। लेकिन अरेर थाना पहुँच नहीं पा रही? नहीं सर। जो कह रहे बता रहे हैं जो अरेर थाना नहीं आ रही है? नहीं आ रहा सर यहाँ पे अरे थाना। हम लोग इधर ही लोकल ही है, हम लोग भी रहते नहीं हैं। आया अरे थाना, अभी तक नहीं आया। हम लोग खबर किया, अभी तक नहीं थाना पहुंचा है। रात में भी सर उसको 112 को फोन किया, बात किया, उसके बाद बोलता है थाना में बात करो। जब तक आग लग ही रहा था, एक ही टाट जल रहा था 4 बजे के आसपास, मैं फोन किया, उसका रिकॉर्डिंग भी 112 फोन बंद करके बैठ गया। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी तक नहीं आया 112, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई चीज नहीं, थाना भी नहीं आया अभी तक। किसी पर संदेह हो? नहीं सर, किसी भी संदेह नहीं। अब लोकल ही यहाँ पे रहता, बताए अभी बताए जिला पार्षद जी भैया रणधीर भैया थे, अभी बताया कि आपको यहाँ के बाहर गांव का कहाँ का रहता है, 4 आदमी वहाँ पे बैठ के रात को 12 बजे तक बैठे रहता है। गाँव के है, लोकल में है सर, सब जैसे आज गाँव 4 गाँव के है, बाहर के आदमी कोई नहीं आ सकता यहाँ सर। बाहर के दूसरा आदमी क्यों आएगा यहाँ? यही 4-5 गाँव के रहते हैं, वही लोग कैसे करते हैं। साल भर से ऊपर से यहाँ पे कांड होता जा रहा है। 2 बजे 3 बजे जो कटकारा जो है ना पान के दुकान में, उसमें जो है सो 2 बाजी मार दिया, उसमें ताला वाला तोड़ करके अंदर से पैसा लेके घसक गया। फिर वो सैलून में जो है सो जिस रोज यहाँ पे ताला तोड़ था, उस फिर इस डिपो में मार दिया ताला, और वहाँ पे भी सैलून में भी प्लस वो कटकारा भी तोड़ के पैसा उसा लेके चला गया। इससे पहले 6 महीना पहले भी ऐसा कांड हुआ था इस यहाँ पे। आगे उसके बाद कोई लगी हो जाती है। बारहा पुल पे भी आग लगी 3-4 बार हो चुकी है, मगर यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही है। पुलिस लगातार, आप लोगों का आरोप है कि पुलिस यहाँ नहीं आती, लेकिन पुलिस क्यों नहीं आती? कुछ कारण तो होगा। अभी कारण तो वही बताएंगे सर, हम लोग तो लोकल आदमी, इंसान, नॉर्मल जनरल आदमी क्या बता पाएंगे? प्रशासन को क्या मजबूरी है नहीं है, वो तो वही बताएंगे सर। उन लोगों को पेट्रोल के गश्ती के पैसा कौन देगा सर? फिर जब तक उनको दक्षिणा दी जाएगी ही नहीं, वो वहाँ क्यों आएंगे? वो लोग अपना काम में कहीं बैठे रहते हैं। यहाँ तो इतना हम लोग कमाते नहीं है, तो पैसे देंगे कहाँ हम लोग से? सीधा बात है, इसलिए नहीं आते होंगे, सीधा बात यही है सर। कितने की क्षति हुई होगी आपके गैरेज में? 5-6 लाख क्या हुआ है सर। ट्रैक्टर 60-65 हज़ार की तो मशीन है सर, और 30 हज़ार का हवा टंकी था, और 1500 को टायर जल गया है सर। और मोबिल का डब्बा था, 10-12 गो ट्यूब था सर, उसमें सब जल गया है। तो ये थे हमारे साथ इसी बरहा सिरहा पाकर के समीप, जहां बीती रात असामाजिक तत्वों ने 2 दुकानों को फूंक दिया था। दुकानदारों का आरोप है कि उन्होंने इसकी सूचना 112 और पुलिस को भी दी थी, लेकिन पुलिस की गश्ती यहाँ नहीं के बराबर आती है। और आपने सुना होगा कि यहाँ के जो भी स्थानीय दुकानदार हैं, स्थानीय युवा है, उनका सीधा आरोप है कि अरेर थाना इस और गश्ती करती ही नहीं है। फिलहाल के लिए, इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।